मल्टीपल क्वेश्चन, यानी कि 20 नंबर, ये मास पे 100 नंबर का पेपर होगा इंग्लिश का। तो इसको और इसके जो पासिंग मार्क्स होंगे वो इस दफ़ा 33 नहीं होंगे, 33 नहीं होंगे, बल्कि इसके पासिंग मार्क्स 40 होंगे। ये बात जहन में रखिएगा, ये पिछले साल ही फैसला हो चुका है। तो 33 वाला इस दफ़ा पास नहीं होगा, 40 नंबर वाला पास होगा। तो इंग्लिश में आपने जो पास पेपर था इसका, इन्होंने बहुत सारी MCQs दी हुई हैं इसमें, आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा होगा, ये पास पेपर है 2022 का इंग्लिश कंपलसरी पेपर 1 क्लास 9-10 लिखा हुआ है साइंस ग्रुप का, लेकिन बल्कि ये 9th का पेपर है। तो इसमें इन्होंने बहुत सारी MCQ दी हुई हैं, पहले वो कीजिएगा और उसके बाद जो इसके अंदर जो डू एज डायरेक्टेड है वो कर लीजिएगा। डू एज डायरेक्टेड में सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है और कंजक्शन है। प्रीपोजिशन कंजक्शन ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आती हैं। फिर एक आर्टिकल AND वो भी आता है, उसका भी इस्तेमाल आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घुमा के सवाल करते हैं। बाद औक़ात एक सवाल इसी तरह का आया था जो कि आर्टिकल का था और बहुत से लोगों ने उसको गलत किया था। तो शायद मुझे नज़र आ जाए तो मैं आपसे डिस्कस कर लूँ इसके हवाले से। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था, इसमें लगना था आर्टिकल और बहुत सारे लोगों ने वो गलत किया था, वो अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे। एक ही था, एक ही सवाल था। फिर मैंने उन बच्चों को बताया कि नहीं, यहाँ पे A नहीं आता था, यहाँ पे N आता था, आप लोगों से गलती हुई। तो एनीवे ये फिर इसके बाद आपको टेंसेस आने चाहिए। टेंसेस में याद रखिएगा कि ये सवाल आपको देंगे नेगेटिव को एफर्मेटिव बनाना होगा, इंटेरोगेटिव को एफर्मेटिव बनाना होगा, या एफर्मेटिव जुमला होगा आपको नेगेटिव बनाना होगा या इंटेरोगेटिव बनाना होगा। फिर उसके बाद दूसरा जो पोर्शन आएगा वो है एक्टिव पैसिव का। एक्टिव पैसिव जब तक आपको टेंसेस नहीं आएंगे आप एक्टिव पैसिव नहीं कर सकते। और इसके बाद जो थर्ड इसमें डू एज डायरेक्टेड आता है वो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये हर एक सवाल जो है, यानी डू एज डायरेक्टेड, ये पूरा 20 नंबर का सवाल है, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो 20 और 20 अगर आपने ये सही कर लिए MCQs और 20 डू एज डायरेक्टेड, तो आपका तकरीबन आप समझ लीजिए कि आपका पेपर आप पास हो गए। फिर इसके बाद इसमें इन्होंने सवालात दिए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, और ये हर एक के 5-5 नंबर दे रहे हैं इसमें। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिर इसमें ऐसे राइटिंग है पाकिस्तान नीड्स टू विजनरीज, एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सक्सेस, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, बहुत इम्पोर्टेंट वो है, इसके लाजमी इसको कीजिएगा। राइट एंड ईमेल, ये सवाल इन्होंने इस दफ़ा मॉडल पेपर में शामिल किया है कि ये सवाल हम किस तरह करेंगे। जिस तरह आप लेटर लिखते हैं इसी तरह ईमेल लिखी जाती है। बस ये है कि ईमेल में जब आप किसी चीज़ का जवाब देते हैं, या तो आप सवाल करते हैं या आप जवाब देते हैं, दो ही होते हैं ईमेल के ज़रिए, और कोई तीसरा ज़रिया नहीं होता। तो जब आप सवाल या जवाब करते हैं तो उसमें आप पिछला हवाला देते हैं। तो जैसे कि इन्होंने एक कहा है कि राइट एन ईमेल टू द CEO ऑफ ए प्राइवेट कंपनी एक्सेप्टिंग एन ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन हिज कंपनी। इसका मतलब ये है कि वो पहले आपको ईमेल भेजकर अपनी ऑफ़र दे चुका है, अब आपने उसका जवाब देना है। आपकी मर्ज़ी है, आप उसका एफर्मेटिव जवाब दें या आप उसका नेगेटिव जवाब दें। दोनों जवाब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। आप इसका नेगेटिव आंसर भी दे सकते हैं कि नहीं जी, आपका जो ऑफ़र है वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, टाइम का इशू है, या फिर सैलरी आप कम दे रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये ऑफ़र दी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस डेट से इस डेट पर अवेलेबल हूँ।
और मुझे बहुत खुशी होगी मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूँ, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी होंगी इसमें ईमेल में, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होती ईमेल।